Hello guys, how are you? Today we are going to discuss some stocks for swing and positional trading. First हम एक्चुअली बेसिकली मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे ही फोकस करने वाला हूँ जो बैंक निफ्टी में है। तो उनमें से देखते हैं कि हम किस को पिक कर सकते हैं फॉर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस स्टॉक में मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ठीक बैठ रहा है। तो पहले मैंने HDFC बैंक पे ड्रॉ किया है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर मैं इसको करंट मार्केट प्राइस पे लेता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस डे के लो के नीचे रहेगा। ओके, लो के आसपास या लो के नीचे रहेगा। और जो मेरा टारगेट है दैट इज़ जो ये इस रेंज का हाई है। तो अकॉर्डिंग टू इट माई रिस्क एंड रिवॉर्ड इज़ 1.5 अप्रॉक्स। ओके, एंड अगर मैं इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं तो HDFC बैंक रिकवर कर चुका है। जो कोविड में जो भी इसका जितना भी फॉल हुआ था उस कंप्लीट फॉल को रिकवर करके एट प्रेजेंट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा लग रहा है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, बट वी कांट से एनीथिंग। ओके, जब तक कि ये आइदर साइड में ब्रेकआउट नहीं होता, या तो अप साइड में या लोअर साइड में। ओके, बट फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। ओके, बट अभी ये मिडिल में है तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा नहीं सही बैठ रहा है, ना ऊपर के लिए ना नीचे के लिए। एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए कि अगर मेरा प्रॉफिट 10 पॉइंट्स का है और रिस्क मेरा 5 पॉइंट का ही है तो मैं ले सकता हूँ। बट यहाँ पे मेरा 10 का ही रिस्क है, 10 का ही प्रॉफिट है। सो ऑलमोस्ट 10 लाइक 1:1.5 ही है ना। तो इतना रेंज में नहीं बैठ रहा है, तो आई वुड अवॉइड। बट आफ्टर ब्रेकआउट अगर ये हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ उसको पिक करने का। अगर वो सपोज़ यहाँ से ऊपर जाता है और फिर यहाँ से अगर इसको ब्रेक करके कैसे भी है ना, तो देन मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि इसको यहाँ पे कहीं एंटर करूँ और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग लो के नीचे रहेगा। दैट आई कैन थिंक ऑफ, बट एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट लाइंग इन माई रिस्क एंड रिवॉर्ड। अनदर इज़ ICICI बैंक, इसमें भी सेम है, ये भी रिकवर कर चुका है बट ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा है। ओके, ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा है तो अभी ट्रेड लेना सूटेबल नहीं है। जैसे एक साइड में ब्रेकआउट देता है तो हम फिर ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर SBI एंड एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में ऐसा है, एक्चुअली मैंने एक्सिस बैंक को पहले ही ट्रेड ले चुका हूँ मैं इसमें, क्योंकि जैसे मंडे को जो बहुत बड़ी मंदी आई ना, जैसे अराउंड 1200 पॉइंट इसमें गिरा एक्सिस बैंक, सभी लाइक बैंक निफ्टी। तो उस लाइक नेक्स्ट डे जैसे ही रिकवरी आई तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, अभी ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। सो एट दैट पॉइंट आई बॉट इट एट अराउंड 590 मेरे पोर्टफोलियो में है अभी। मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से ही लिया था। सो एज़ पर दैट जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं इसके नीचे तो रखूँगा, एटलीस्ट यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो माई रिवॉर्ड इज़ फर्स्ट माई बाइंग, ओ शिट it had moved up. My buying is at 590 सॉरी। मैंने इसको एक्चुअली पोस्ट भी किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि आई बॉट एक्सिस बैंक। एंड माई टारगेट वुड बी हेयर, अराउंड हेयर। सो ओके, अभी भी थोड़ा ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा 590 के आसपास। ठीक है, तो अगर मैं ये 594 है, अभी भी थोड़ा ऊपर है। सो माई रिस्क एंड रिवॉर्ड इज़ प्रिटी गुड एक्चुअली, it is around 5. Okay, 1:5. So like my condition is pretty safe. And last trading session
it went up by around 3%, so I'm already in gain of around 3% approx, and I'm expecting it to go around 630 at least, 20 more points, around 3% move I'm expecting, and I'm holding it. Another stock is IndusInd Bank, and this stock is also near a support, and it's also favoring very healthy risk and reward. Okay, you can see it is around 3, risk and reward is around 3. if you buy at current price around 855, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस प्रीवियस वाली कैंडल के लो के नीचे रहेगा, या इसके लो भी नीचे रख सकते हो अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहो. ओके, एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन, बट इट इज़ ऑफरिंग गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड. एक्चुअली बैंक निफ्टी में मैं बेसिकली ये 5 स्टॉक ही ट्रैक करता हूँ. एक कोटक बैंक भी मैं ट्रैक करता हूँ, वो भी उसको वो एक्चुअली काफ़ी कॉस्टली हो चुका है, तो उसको मैंने लिस्ट में नहीं रखा है. सो इन बैंक निफ्टी दिस 5 प्लस कोटक बैंक. Okay, so what we have found at present, which bank is giving us good risk and reward, that is only IndusInd Bank. Axis Bank I am having, I am holding, and IndusInd Bank को मैं अभी देखता हूँ, अगर मंडे मुझे लगा तो then I will buy it also. चलिए थोड़ा इनका हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं. फंडामेंटल्स की मैंने इसकी ऑलरेडी लिस्ट बना चुका हूँ मैं सभी बैंकिंग स्टॉक्स की, और ये जो डाटा मैंने यहाँ पे लिया है वो सभी मैंने स्क्रीनर वेबसाइट से लिया है. ये स्क्रीनर वेबसाइट है. ओके, यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को डालोगे तो आपको यहाँ से सब डाटा मिल जाता है. तो इसका थोड़ा हम देख लेते हैं. एक्चुअली सबसे पहले हम देखते हैं कि पी क्या है स्टॉक्स का. पी इज बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर फेमिलियर विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो जो सबसे बड़े 5 बैंक हैं, ओके, अप टू एक्सिस बैंक, इनका पी अगर देखें तो एसबीआई का पी सबसे कम है. पी इज प्राइस अर्निंग रेशियो. फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का पी 26 है. अकॉर्डिंग टू इट आपको 1 रुपीज़ बनाने के लिए 26 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. दैट इज़ इट. ओके, ये इसका मतलब है. अगर मैं देखूं तो इसका जो परसेंटेज गेन रहेगा दैट इज़ 26 into 100, it is offering 3.8% of profit only. Okay, it's, if I see it in that way, but there are other reasons also for its high PE. एक्चुअली अगर आप देखेंगे टाइटन जैसे स्टॉक, उनके पी बहुत हाई हैं. कि ये पी हाई का मतलब है कि दिस लाइक यू हैव टू पे वेरी हाई प्राइस टू गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. एक्चुअली हर टाइम हम पे ही फोकस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनका ब्रांड नेम चलता है. ओके, तो उनके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. अगर मैं देखता हूँ तो इसका जो बुक वैल्यू हम देखें तो 320 है, बट इसका प्राइस इज़ 1397. ओके, 4.4 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ये एचडीएफसी बैंक. ओके, अनदर थिंग जो हमको देखनी है, अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर इज 14. ओके, एट पर इट्स प्राइस 1% ही अर्निंग पर शेयर है. अनदर थिंग हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशो विच इज 7.56, क्वाइट हाई. ओके, काफ़ी हाई है. अनदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो होता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. ये है 16.5%, जो कि सबसे हाई है. अनदर ROCE मीनिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज 7.3. वो भी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक से अच्छा है एक्सेप्ट IndusInd बैंक. तो HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक. ओके, हाईएस्ट ROE, हाईएस्ट ROCE. तो दिस बैंक इज़ वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड. इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट एट प्रेजेंट क्या हमको इसको बाय करना चाहिए, हम अभी देख चुके हैं.
HDFC बैंक एट प्रेजेंट मुझे अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, बट आई कैन बाय इफ आई एम बाइंग अ स्मॉल क्वांटिटी, आई कैन ऐड हेयर एंड आई कैन वेट फॉर व्हाट, फॉर ब्रेकआउट। थोड़ा क्वांटिटी यहाँ बाय कर सकता हूँ स्टॉप लॉस के साथ, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो मैं उसको और ऐड कर सकता हूँ आफ्टर ब्रेकआउट। टारगेट मेरा क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट इज दिस, अबव 1500। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं वो कर देता हूँ तो मेरा, अगर मैं 1500 के आसपास टारगेट रखता हूँ तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है, 3 हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर मैं अभी अभी मुझे थोड़ा अगर मुझे बाय करना है तो कम क्वांटिटी बाय करना है, ये नहीं है कि अभी मैं फुल क्वांटिटी बाय कर लूँ, क्योंकि अभी मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। बट ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक अभी काफ़ी कॉस्टली चल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा अभी इसको हाइड करते हैं। मुझे ट्रेड करना है इसमें, मतलब आई डोंट नो, बट मेरा कभी इसमें जमा नहीं ट्रेडिंग का। अच्छा बैंक है ये, अगर इसको चलो देख लेते हैं। एक तो काफ़ी कॉस्टली है, जैसे 5 टाइम प्रीमियम पे चल रहा है, 6 टाइम प्रीमियम पे है इसकी जो प्राइस है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शूटअप आ चुका है इसमें, और इसका पी देख लीजिए 40 है, पी बहुत ज़्यादा हाई है। अनदर इसमें क्या है कि डेट इक्विटी अच्छा है, कम है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसका ROE देखें तो HDFC से कम है। अगर मुझे इतना महंगा कोई बैंक को लेना है तो मैं कोटक की जगह पे HDFC को प्रेफर करूँगा, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ अभी। चलिए ICICI बैंक अगर देखें तो 2.9 टाइम प्रीमियम पे है। ओके, इसका बुक वैल्यू से 2.9 टाइम के प्रीमियम पे चल रहा है, और इसका EPS ठीक है, PE कम है, अच्छी बात है। डेट ज़्यादा है HDFC बैंक के कंपैरिजन, बुरी बात है। ROE कम है, बुरी बात है। ROCE कम है, ये भी बुरी बात है। तो ICICI बैंक देखें अभी किस लेवल पे है, अभी हमारे बाइंग लेवल पे नहीं है। तो इसको भी मुझे, अगर मुझे HDFC एंड ICICI में से चूज़ करना है तो मैं HDFC करूँगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सेम ऑफर कर रहे हैं। SBI इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक। इसको देखें तो कहाँ पे है ये, इसका ऑलमोस्ट बुक वैल्यू और प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। ओके, इवन डिस्काउंटेड पे ही चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 281 है और इसका प्राइस 267 है। बुक वैल्यू, अगर आपको बुक वैल्यू का नहीं पता तो बुक वैल्यू एक्चुअली ये होता है कि अगर मैं आज इस बैंक को, पूरा बैंक को अगर मैं बंद कर दूं, बेच दूं, जो इसके एसेट हैं पूरे एसेट को डाइल्यूट कर दूं, तो पर शेयर कितनी वैल्यू बनती है इसकी, तो उस कंडीशन में 281 बनती है। ओके, वो बुक वैल्यू कहते हैं, और इसका करंट प्राइस अभी बुक वैल्यू पे ही चल रहा है, मतलब शेयर ये डिस्काउंट में ही चल रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिस्काउंट में ही चल रहा है। EPS कम है, PE भी कम है, इसलिए PE कम है, प्राइस वो भी, मतलब PE डिपेंड करता है कि कितने प्रीमियम पे हमको पे करना है, तो इसमें ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी देखिए 14 है, ऑलमोस्ट डबल है, ये बहुत बुरा है। डेट जितना एक्चुअली जो पब्लिक सेक्टर के बैंक रहते हैं उनके साथ दिक्कत यही होती है कि उनको गवर्नमेंट के प्रेशर में आके, या किसी पॉलिटिकल लाइक पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट है, तो वो अगर किसी को डेट लेना है, कोई बिजनेसमैन है, उस किसी पॉलिटिकल पार्टी में उसकी अप्रोच अच्छी है, तो उसका डेट ऐसे ही प्रूव हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फ्रॉड होते हैं और NPA बढ़ते हैं, तो इस कारण इसका डेट बहुत ज़्यादा है, और डेट ज़्यादा है तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी परफॉर्मेंस भी इसकी पुअर है। बैंक बहुत बड़ा है, पूरा का पूरे निफ्टी को मूव कर बैंक निफ्टी को मूव कर सकता है। तो हम देखें तो ये एट प्रेजेंट अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ऑफर नहीं कर रहा है। ओके, ऑलमोस्ट ओके, हमने इसको ध्यान से नहीं देखा है गैस, नहीं ये अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफर नहीं कर रहा है ये। ओके, तो मैं इसको अगर यहाँ से करंट प्राइस से अगर मैं इसको देखता हूँ, सो इट इज़ गुड एक्चुअली। प्रीवियस डे के लो पे नहीं लेके जाएंगे इसको हम, ये जो मैक्सिमम जो रेंज है यहाँ पे, अगर मैं इसका स्टॉप लॉस लगा के अराउंड 262, नॉट 262, इवन 260, यहाँ पे कहीं मैं स्टॉप लॉस अगर लगाता हूँ इसमें 264 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के अगर मैं इसको बाय करता हूँ,
So it is offering good up to here. It is offering good risk and reward 2.8, which is good. You can buy SBI as well. ओके, बट आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना पड़ेगा? प्रीवियस डे के लो के नीचे. ओके, इस रेंज के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हो. अच्छा, इसमें अभी क्या है एसबीआई में, एक तो एक बैंकिंग सेक्टर अभी बहुत अच्छे बूम में चल रहा है. ओके, एंड सेकंड क्या है कि अभी ये अगर हम देखें तो ये अराउंड जुलाई 19 में इस रेंज में फंसा है. ओके, डाउन ट्रेंडिंग चैनल में है. ओके, इसने फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे ब्रेक कर मतलब टच किया, नीचे आया. सेकंड टाइम तब किया, नीचे आया. अभी थर्ड टाइम है ये इसका. ओके, अभी थर्ड टाइम टच एक और कर चुका है, अभी नीचे जा रहा है. तो अगर इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाता है देन यू कैन बाय मोर, बट दैट इज for that to happen you have to wait. It's not like it will break this range within few days. Okay, it will take time. और अभी क्या है, अभी जैसे ईयर एंड हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद जैन में क्या क्या होने वाला. जैन में एक तो जो यूएस में जो प्रेसिडेंट का टेक ओवर होगा. ओके, टेक ओवर इन द सेंस कि बाइडेन बनेंगे, जो भी होगा. ओके, वो अपनी क्या कहते हैं उसको, कि ट्रंप रिज़ाइन करेंगे, बाहर जाएंगे सत्ता से, बाइडन बैठेंगे कुर्सी पे. सेकंड चीज़ क्या होने वाली है, इंडिया में बजट अनाउंस होने वाला है. तो वो काफ़ी क्रिटिकल इवेंट्स हैं ये दोनों. तो उसके चलते अगर इसमें कुछ भी मंदी आती है तो ऑब्वियसली इस नीचे आ सकता है. वो तो अगर आएगा तो सभी आएंगे. ओके, इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉस. अनदर थिंग क्या है कि ये ऊपर जाएगा तो इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो देन यू कैन गो लॉन्ग. ओके, यू कैन गो लॉन्ग and then you have to hold for 2-3 months actually. ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर की जो स्टॉक रहते हैं उनका यही होता है कि चलते नहीं हैं तो लाइक बहुत भयंकर चलते हैं. चलिए मूविंग ऑन टू एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक में क्या देखते हैं, एक तो इसका ठीक है ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं है, 2.2 ही है. इसका पी काफ़ी ज़्यादा है. पी ज़्यादा है क्योंकि इसका पी डिपेंड करता है एक तो कि प्राइस ज़्यादा हो, प्राइस इसका ज़्यादा नहीं है. सेकंड इज अर्निंग कम हो, इसकी अर्निंग काफ़ी कम है, तो जिसके कारण इसका पी ज़्यादा है. दिस इज़ बैड. ओके, एक्सिस बैंक को मत बाय करो. बट एक्सिस बैंक में क्या है, एक्सिस बैंक हमको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड दे रहा है यहाँ पे. तो मैंने एक्सिस बैंक को बाय किया हुआ है क्योंकि अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड था. यस, सो एक्सिस बैंक एट प्रेजेंट अभी तो रिस्क रिवॉर्ड ऑफर नहीं कर रहा है, बट जैसे जब मैंने बाय किया था तब वो कर रहा था. बट ये फंडामेंटली भी अच्छा नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं है कंपैरिजन टू अदर्स, सो यू शुड अवॉइड इट. ओके, नेक्स्ट इज़ इंडसलैंड बैंक. इंडसलैंड बैंक का देखें तो अगर प्रीमियम देखें तो काफ़ी ठीक है, इन दोनों से कम है, एसबीआई से ज़्यादा है. बट एसबीआई इज़ अ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक है एंड इंडसलैंड इज़ अ प्राइवेट बैंक. सो हम प्राइवेट को प्राइवेट से ही कंपेयर करें तो ये अच्छा है. अनदर थिंग, इसका पी देखें तो पी भी कंपेरेबल ही है, अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है. अनदर थिंग, रिस्क जो डेट टू इक्विटी रेशियो है दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, और ICICI कम है, HDFC से थोड़ा ज़्यादा है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ROE, return on equity and return on capital employed, ROCE is much higher than ICICI. okay, and comparable to HDFC बैंक. so इसलिए मैंने इन दोनों को ग्रीन किया है कि HDFC एंड इंडसलैंड बैंक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं दोनों के. HDFC बैंक बहुत बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है. इवन इंडसलैंड बैंक छोटा बैंक है, 64,000 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है. अगर देखें तो इससे अराउंड 10 टाइम छोटा है, बट प्राइस भी ऑलमोस्ट हाफ तो नहीं है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, बट कम है. प्राइस देखें तो लाइक 800 पे भी ट्रेड कर रहा है. और इसकी बुक वैल्यूज़ अगर देखें तो ज़्यादा है. इससे बुक वैल्यू ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, हमें तो करंट प्राइस से मतलब रहता है. बट देखें तो इसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1.9 टाइम्स ही प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है अभी. बाकी चीज़ें अच्छी हैं. चलिए, इसका चार्ट हमने आई गेस देख ही लिया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं.
तो ये हमको भी रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अच्छा दे रहा है इंडसलैंड बैंक। सो इंडसलैंड बैंक को आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लियर रहे, और अगर नीचे आता है तो तब, अगर अप ट्रेंड मार्केट रहती है, डिपेंड करेगा मार्केट को कि आपको लेना कब है। ऐसा नहीं है कि मंडे मार्केट खुलते ही हम लेके बैठ जाएंगे। अगर हमको दिखता है कि हाँ ग्लोबल जो क्यूज़ हैं पॉजिटिव हैं, ओके चीज़ें पॉजिटिव हैं, तब हम ट्रेड करने का सोचेंगे। अभी एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि मार्केट ने जैसे एक लो बनाया, अब दूसरा अब यहाँ पे हाई बना के दोबारा एक लोअर लो बनाए। ओके, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और थोड़ा करेक्शन दे, कितना भी हो सकता है। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है कि पहले मार्केट यहाँ जाए, ओके, देन इसको यहाँ ब्रेकआउट करके और ऊपर की तरफ जाए अगर, तो दैट इज़ द सेकंड पॉसिबिलिटी। एंड लाइक SBI, जैसे SBI ने हमने देखा था कि ये एक लोअर डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। इंडसलैंड बैंक भी अभी इसमें एंटर तो कर चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी पॉसिबिलिटी अगर बनती है ऊपर जाने की, तो फिर यहाँ इसका टारगेट काफ़ी अच्छा आता है, इवन अबव 1000 का टारगेट आता है, और अभी 850 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट बड़े बैंक्स के बराबर है, PE कम है, अर्निंग पर शेयर ठीक है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही है। यहाँ पे 1% है, यहाँ पे 1% है ऑन करंट प्राइस। सो इट इज़ गुड टू बाय। अगर हमको बैंकिंग सेक्टर में अगर इन 5 बैंक से कंपेयर करें, तो HDFC बैंक एंड इंडसलैंड बैंक बहुत अच्छे हैं दोनों बाय करने के लिए। चलिए और देखते हैं इसका चार्ट थोड़ा। हाँ, सेकंड हमको एक पहला, अगर हम अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट इज टिल हेयर 935 के आसपास, अराउंड 920 टू 930 के आसपास टारगेट रहेगा, विच इज़ गिविंग अस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.97, विच ऑलमोस्ट 3, 1:3, जो कि बहुत अच्छी है। आप इसको चुप करके इंडसलैंड बैंक को यहाँ पे ले सकते हैं। इनिशियली छोटी, एक्चुअली अगर जो हर बंदे का अपना अपना ट्रेड करने का रहता है सिस्टम। मेरा सिस्टम क्या है कि मैं अगर फर्स्ट बाय करता हूँ किसी को इतने लोअर लेवल पे, तो मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बाय करता हूँ, ओके, ऑलमोस्ट 50%। ठीक है, यहाँ पे मैंने 50, ये तो बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड ले रहा है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा बाय कर सकते हो, ऑलमोस्ट 70-80% ऐड कर सकते हो, ओके, क्योंकि अभी मार्केट क्या है, अब ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, हर चीज़ पॉजिटिव है, न्यू ईयर आने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी अप ट्रेंड में। बट जो नेगेटिव ये है कि अभी क्या सीज़न है हॉलीडेज़ का, जो फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, FIIs हैं, तो फॉरेन में क्या रहता है ना कि ये जो लास्ट वीक रहता है दिसंबर में आफ्टर क्रिसमस, तो वो क्या वीक छुट्टियों पे चले जाते हैं, ओके। ये फिक्स ही रहता है US में। अगर आप देखना किसी स्टॉक में, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी थोड़ा कम होता दिखेगा हमको। तो जब ऐसा रहता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं, तो फिर क्या होता है कि जो छोटे छोटे ऑपरेटर रहते हैं, छोटे छोटे तो नहीं कहेंगे, अच्छे खासे ऑपरेटर रहते हैं जो स्टॉक को घुमाते हैं, तो वो कुछ खेल कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स में, ओके, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो उसमें क्या रहता है कि हमको कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी हाई हो सकती है। तो इसलिए ये सजेशन है कि अभी के लिए फॉर अ वीक और 2 थोड़ा कम क्वांटिटी में बाय करें ताकि सेफ रहे। बट जैसे ही हमको आइदर साइड से ब्रेकआउट मिलता है, चाहे ब्रेकआउट अब मिले या बाद में मिले, तो फिर आप लाइक जितना आपकी एक सिंगल आइटम में इन्वेस्ट करने का रहता है, तो देन यू कैन गो फॉर दैट। बट दीज स्टॉक्स आर नॉट फॉर इंट्राडे, ओके, वट एवर आई एम डिस्कसिंग हेयर, दीज आर नॉट फॉर इंट्राडे। मुझे क्या लगता है कि ये हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए फॉर 1 वीक, 2 वीक और 2 to 4 वीक समथिंग होल्ड करके चल सकते हैं, जिससे कि हमको जो गेन है वो गेन हमको 10 से 20% के बीच में हमको गेन मिले।
अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो देखिए ये 10% का गेन है। ओके, अगर इसमें करंट पॉइंट पे बाय करता हूँ तो मुझे चांस है कि 10% मुझे यहाँ से मिल सकता है। वैसे ही जितने भी स्टॉक्स मैंने ये लाइक जैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो उनमें अच्छा ही है, जो रिस्क रिवॉर्ड है अच्छा ही है। जैसे मैंने एक्सिस बैंक लिया था तो मैंने मतलब मैं किसी स्टॉक को 2-3% के लिए नहीं लेता हूँ। इसमें भी देखिए आप 6% का चांसेस हैं, 6% के चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 3% हो चुका है। तो मैं इसको 15 पॉइंट के आसपास और वेट करूँगा, 3% और होगा, 5-6% पे मैं निकल जाऊँगा। इवन इंडसलैंड बैंक तो इससे भी अच्छा दे रहा है, तो इंडसलैंड बैंक को हम चुप करके बाई कर सकते हैं। अभी नीचे अगला बचता है बंधन बैंक। बंधन बैंक अच्छा बैंक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ठीक दे रहा है। फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हैं। ओके, फंडामेंटल्स देखिए, पी इसका ठीक है, इंडसलैंड के बराबर ही बैंक है। तो इनका ऑलमोस्ट प्राइस देखिए आप इससे हाफ है, बट बुक वैल्यू से देखें तो 4 टाइम के प्रीमियम पे ये चल रहा है। पी सेम है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है। ओके, तो ये भी अच्छा बैंक है, बंधन बैंक अच्छा है। और इसका चार्ट अगर मैं पूरा इसका चार्ट देखूं तो इट इज़ ऑल्सो सिमिलरली, इट इज़ ऑल्सो इन काइंड ऑफ अ डाउन ट्रेंडिंग चैनल इंडसलैंड बैंक के जैसे। बट मैंने इस पर कभी इतना ट्रेड नहीं किया बंधन बैंक पे। तो यू कैन डिसाइड एज पर योर रिस्क और एज पर योर इंटरेस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये भी बैंक ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड इसमें ऑलमोस्ट 2.5 है, 1:2.5, विच वो अच्छा है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। जो अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो हमने क्या किया, सभी बैंक को देखा, उनके जो करंट चार्ट पैटर्न्स थे वो देखे, फंडामेंटल्स देखे। तो फंडामेंटल के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है कि अगर हमको फंडामेंटल बेसिस पे सिलेक्ट करना है देन HDFC बैंक एंड इंडसलैंड बैंक दोनों बहुत अच्छे बैंक हैं। ओके, और अगर इन दोनों का ही कंपैरिजन करें तो HDFC बैंक है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिमांड करता है 4.4, इसमें प्रीमियम कम है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है इसका, दोनों का ROE एंड ROC काफ़ी अच्छा है। इंडसलैंड बैंक एट प्रेजेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमको दे रहा है। देन SBI को हमने देखा, SBI क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स का PE कम है, प्रीमियम नहीं देना है हमको, और एवरेज इसकी जो रिटर्न है एवरेज है। तो अगर आप चाहें तो SBI को भी ले सकते हैं, बट इससे हमको ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट ग्रोथ होगी। अगर हम एट प्रेजेंट इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने SBI का जो देखा था तो वो भी थोड़ा ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। ओके, सॉरी, एक्सिस बैंक खुल गया दोबारा। तो यस, ओके, ऑलमोस्ट 3 था एट प्रेजेंट, या विच इज़ ओके फाइन, विच इज़ फाइन। बट इससे हम छोटे टाइम फ्रेम में जितना हमारा टारगेट है जैसे 2-3 वीक्स का, तो उतना ज़्यादा हम वी कांट एक्सपेक्ट दैट इट विल मूव बाय 20% और समथिंग। बट इफ़ इट ब्रेक्स दिस, इफ़ इट ब्रेक्स, ओके, अगर ये इसको ब्रेकआउट आता है तो, अगर ब्रेकआउट आता है तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो पब्लिक सेक्टर के कोई भी बैंक है या कोई और PSU है तो उनमें मूव बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आता है आफ्टर ब्रेकआउट, until or unless breakout fail नहीं होता। तो in that condition we can go with that। And another suggestion, at present this week is going to be very volatile, okay, due to the upcoming events and absence of RFIs, operator can manipulate the markets। सो थोड़ा हमको कॉन्शियस रहना है, बाय करना है तो थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए बाय करना है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही प्ले करना है। And guys, disclaimer as this is just this video is just for educational purpose and these are not any recommendations. Okay, so if you want to buy any stock, if you are going to buy any stock, then you should do your own research or consult with your financial advisor. Okay guys, just ending this video here. Okay, nice to have this discussion. Take care, bye bye.